हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। आज हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज़ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली आइडेंटिटी हम लोगों की क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2bc प्लस का 2ca ये होती है। तो अब इसका हम लोग देखेंगे कि प्रूफ इसको कैसे करते हैं। तो इसमें LHS इक्वल टू LHS इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि a प्लस बी को पूरा a हम लोग मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं c को। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे जब a इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हम लोगों को मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी और इंटू में कितना होगा, c होगा इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a और c से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2c से जब a में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना मिलेगा, 2ac प्लस अब 2c से जब हम लोग b में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना मिलेगा, 2bc। तो ये हम लोगों को क्या मिल जाता है, अगर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस का 2bc और यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस का 2ac जो कि हम लोगों का RHS है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी जो है ये इस आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं। तो ये क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो इसके प्रूफ को हम लोग कैसे करते हैं कि a प्लस बी को a मान लेते हैं और c को हम लोग b मान लेते हैं। फिर यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को ओपन करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ से फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से ओपन करके इतना पुटअप करते हैं, इसका मान इतना और प्लस का सी स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2c की a में करवाएंगे तो 2ac प्लस 2c की मल्टीप्लाई जब b में करवाएंगे तो 2bc मिलेगा। फिर इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो जाता है। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a। तो इसका अब हम लोग देखेंगे कि प्रूफ कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को LHS इक्वल टू कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि a प्लस बी को पूरा a मान लेंगे और c को कितना मान लेंगे, b मान लेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो वो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी होता है। तो a कितना माना है, a प्लस बी माना है, b कितना c माना है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, a प्लस बी इंटू सी और उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी ए लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब जब ओपन करेंगे तो कितना लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में कितना, a प्लस बी। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया है कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और यहाँ पे कितना लिखा था, प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी और c इतने पूरे की मल्टीप्लाई a में करवाएंगे तो कितना हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोगों को मिलेगा 3a प्लस बी इंटू में a c प्लस 3a प्लस बी और c की मल्टीप्लाई हम लोगों ने किस में करवाई, a में करवाई। तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी और ac फिर b में करवाएंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 3a प्लस बी
इंटू जब सी की बी में करवाएंगे तो कितना मिलेगा बी सी प्लस 3a प्लस बी इंटू और यहाँ पे सी की जब सी में करवाएंगे तो कितना मिलेगा सी का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस और ये कितना है 3ab a प्लस बी और यहाँ पे 3ab ac 3a प्लस बी बी सी प्लस 3a प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें और इतने में पूरे में 3a प्लस बी हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3a प्लस बी जब कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों का यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा ए बी प्लस यहाँ से कितना बचेगा ए सी प्लस यहाँ से कितना बचेगा बी सी प्लस यहाँ से कितना बचेगा सी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इससे और इन तीन टर्म में हमने कॉमन कितना लिया है 3a प्लस बी कॉमन लिया है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा ए बी और यहाँ से ए सी और यहाँ से बी सी अगले वाले टर्म से और अगले वाले टर्म से कितना बच जाएगा सी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3a प्लस बी, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे इस दो टर्म में और इस दो टर्म में इन दो टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे दोनों में ए है तो यहाँ से हम लोग ए कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा बी प्लस सी बच जाएगा प्लस इन दोनों टर्म में सी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है तो यहाँ से जब सी कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा बी प्लस सी। नेक्स्ट ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी और इन अब ये एक टर्म और ये एक टर्म इन दोनों टर्म से b प्लस सी कॉमन मिल रहा तो यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे b प्लस सी। तो जब b प्लस सी कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा a प्लस सी फिर बच जाएगा a प्लस सी। तो ये हम लोगों की ये आइडेंटिटी प्रूफ होके आती है जो कि हम लोगों की RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यहाँ से a प्लस बी को a मान लेंगे और c को b मान लेंगे फिर a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले को ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी की जगह कितना है a प्लस बी प्लस सी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इस फार्मूले को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, अगर नहीं समझ में आता तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3a प्लस बी और c इसकी मल्टीप्लाई हम लोग बारी बारी से पहले a में फिर b में फिर किसमें c में करवाएंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को क्या करना है कि 3ab और a प्लस बी और ये तीन टर्म ये चार टर्म मिला के इनसे हम लोगों को कितना कॉमन लेना, इन सबसे हमको 3a प्लस बी कॉमन लेना है। तो यहाँ से ए बी बचेगा प्लस ए सी बचेगा प्लस बी सी बचेगा प्लस का सी स्क्वायर बचेगा। फिर क्या करेंगे फिर इन दो टर्म और इन दो टर्म में कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए लेंगे तो बी प्लस सी बचेगा, जब यहाँ से सी लेंगे कॉमन तो यहाँ पे कितना बचेगा बी प्लस सी बच जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे कॉमन लेना है। फिर उसके बाद में बी प्लस सी इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो कितना यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस सी बच जाएगा जो कि हमारा RHS है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इस आइडेंटिटी के प्रूफ के बारे में देखा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कुछ रिजल्ट्स फाइंड करेंगे जिनका यूज या कह सकते हैं कि जिन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्या हम लोग इनसे रिजल्ट निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, तो यहाँ से कितना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई a प्लस बी में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आपस में करवा लेंगे तो b से जब c में करवाएंगे तो bc प्लस b का जब a में करवाएंगे तो ab प्लस c का जब c में करवाएंगे तो कितना मिलेगा c स्क्वायर प्लस c का जब a में करवाएंगे तो कितना मिलेगा ac मिलेगा इक्वल टू a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस अब यहाँ से इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आपस में करवाते समय 3a की मल्टीप्लाई इन चारों टर्म में करवाएंगे फिर 3b की मल्टीप्लाई इन चारों टर्म में करवाएंगे। तो जब 3a की मल्टीप्लाई bc में करवाएंगे तो कितना मिलेगा 3abc प्लस 3a की मल्टीप्लाई जब ab में करवाएंगे तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a की मल्टीप्लाई c स्क्वायर में करवाएंगे
तो 3ac² प्लस 3a की मल्टीप्लाई ac में करवाएंगे तो कितना मिलेगा 3a² प्लस 3b की मल्टीप्लाई bc में करवाएंगे तो मिलेगा हमको 3b² प्लस 3b की मल्टीप्लाई ab में करवाएंगे तो कितना मिलेगा 3b² प्लस 3b की मल्टीप्लाई c² में करवाएंगे तो 3c² प्लस 3b की मल्टीप्लाई जब हम लोग ac में करवाएंगे तो हमको मिलेगा 3abc मिलेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे a³ प्लस b³ प्लस का c³ प्लस, अब यहाँ से a² और a² वाले टर्म को एक पास कर लेंगे तो ये 3a² प्लस 3a² प्लस 3abc उसके पास में लिखेंगे 3abc प्लस, फिर क्या करेंगे कि b² वाले टर्म एक पास कर लेंगे प्लस का तो हो जाएगा 3b² प्लस 3b² प्लस 3abc नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि c² वाले टर्म को एक पास में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3ac² प्लस 3, फिर c² वाला अगला कौन सा टर्म हम लोगों का ये है प्लस 3c²b, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से इस वाले टर्म में अपनी तरफ से प्लस का 3abc ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब उतना ही ऐड करके उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन के नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि इन 3 टर्म और फिर उसके बाद में ये 3 टर्म और फिर उसके बाद में ये 3 टर्म में कॉमन लेंगे तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ को वैसे ही नोट कर देंगे, यहाँ से 3a कॉमन लेंगे इन तीनों से तो 3a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ab प्लस का ac बच जाएगा प्लस का bc बच जाएगा। जब 3a कॉमन लेंगे तो ab प्लस ac प्लस bc बच जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग 3b कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 3b कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा bc प्लस ba प्लस यहाँ से हम लोगों का बचेगा, जब 3b कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा ac बच जाएगा प्लस, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 3c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जब यहाँ से इन 3 टर्म में 3c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ac प्लस यहाँ पे कितना बचेगा bc प्लस यहाँ पे कितना बचेगा ab बच जाएगा, और ये माइनस का 3abc इन सब के साथ में उसको ऐसे ही माइनस का 3abc लिखा रहने देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस, अब एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इन 3 टर्म से ab bc और ca कॉमन लेंगे तो यहाँ से ab प्लस ac प्लस bc और साथ में कितना 3 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना अंदर बच जाएगा, यहाँ से a केवल बचेगा, यहाँ से b बचेगा और यहाँ से c बचेगा तो a प्लस b प्लस c माइनस का 3abc हम लोगों के पास ऑलरेडी पहले से था। अब क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को 3ab प्लस ac प्लस bc इंटू a प्लस b प्लस c इसको उठा के जो हम लोग इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस का bc प्लस का ca इंटू a प्लस b प्लस c इक्वल टू, और यहाँ पे कितना था ये वाला और ये वाला टर्म केवल बच जाएगा क्योंकि इस पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc बच जाएगा। अब इस पूरे टर्म से यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पूरे टर्म से हम लोगों को क्या कॉमन मिल जाएगा, इस पूरे टर्म से हम लोगों को a प्लस b प्लस c कॉमन मिल जाएगा तो इसको यहाँ से क्या लिखेंगे कि इसको इधर लिख लेंगे और इसको उधर लिखेंगे तो यहाँ से a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc इक्वल टू इस और इस टर्म में a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा a प्लस b प्लस c का होल हाफ स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब था और एक a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा a प्लस b प्लस c का होल हाफ स्क्वायर,
और यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो इतना बच जाएगा माइनस का 3a प्लस यहाँ माइनस का 3ab प्लस का bc प्लस का ca कॉमन बच जाएगा। तो ये हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है जिस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आया करते। ये हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। क्या रिजल्ट मिलता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए था। उसके बाद में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा ली 3a प्लस बी की मल्टीप्लाई और इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करवा ली तो हमको ये मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे बारी बारी से 3a की मल्टीप्लाई इन 4 टर्म में और 3b की मल्टीप्लाई इन 4 टर्म में लिखा तो हम लोगों को इतना मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें हम ये देखते हैं कि a स्क्वायर वाले टर्म को एक पास में कर लेते हैं तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर सी को और उसके साथ में 3ab लगा देते। फिर उसके बाद में b स्क्वायर वाले टर्म को एक पास में कर लेते हैं उसके साथ में 3abc। फिर उसके बाद में c स्क्वायर वाले टर्म को एक पास में करते हैं और 3abc उसके साथ में ऐड कर देते हैं और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि ये इसकी हमको ज़रूरत थी और ये हमारे पास था नहीं, इसकी हमको ज़रूरत थी और ये मेरे पास था नहीं तो हमने क्या किया, उतना ही ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों टर्म में 3 पेयर बना लेते हैं, 3 पेयर बना लेते हैं। फिर उसके बाद में उसमें एक से इससे 3a कॉमन, इससे 3b कॉमन, इससे 3c कॉमन लेते हैं और ये माइनस का 3abc बच जाता है। उसके बाद इन तीनों टर्म से 3ab प्लस ac प्लस bc कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c बच जाता है, माइनस का 3abc पहले से था। फिर इतने टर्म को हम लोग उठा लेते हैं, इतने टर्म को उठा के इस साइड में ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ से इसको उठा के इतने टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और उधर कितना बच जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। उसके बाद में हम एक टर्म और a टर्म, इस टर्म से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने इस चीज़ को इधर लिख दिया है और इस चीज़ को उधर लिख दिया, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इधर कहाँ से आ गया। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि इस आइडेंटिटी का यूज करके एक रिजल्ट हमको मिलता है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अभी हम लोग ये रिजल्ट लेके आए थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इससे थोड़ा और अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी, अब इसको जब अगर ओपन कर दें, अभी इसका हम लोगों ने प्रूफ किया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस का 2bc प्लस का 2ca माइनस, अब यहाँ से 3 से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ac मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से जब 3ab से 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ab, 3bc से 2bc सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का bc और यहाँ से जब 3ac से 2ca सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ac बच जाएगा। तो ये हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग इसी आइडेंटिटी में क्या करें, 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर दें और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो हम लोगों को एक और रिजल्ट मिल जाता है। वो क्या रिजल्ट मिलेगा, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और 2 से अंदर अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac ये मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग a² को a² प्लस a² लिख दें प्लस 2b² को कितना लिख दें b² प्लस b² प्लस 2c² को कितना लिख दें c² प्लस c², फिर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। उसके बाद में क्या करेंगे कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी a² b² एक साथ में ले लें और उसके साथ में माइनस का अगर 2ab ले लें, फिर क्या करें a² और c² और उसके साथ में माइनस का 2ac ले लें और b² और c² और उसके साथ में माइनस का 2bc ले लें, तो ये हम लोगों को मिल जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल जाता है। तो ये हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों को एक और रिजल्ट मिल जाता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि एक आइडेंटिटी हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब से 3 रिजल्ट लेके आते हैं। एक ये रिजल्ट और इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा रिजल्ट, फिर उसको जब और सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये तीसरा रिजल्ट मिल जाएगा। इन 3 रिजल्ट्स को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन पर आधारित क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाया करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग 3 रिजल्ट्स लेके आए हैं, वो क्या हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। और दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या लेके आए हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस bc प्लस ca, ये हम लोग दूसरा रिजल्ट लेके आए। फिर उसके बाद जब हमने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो हम लोगों को क्या मिला था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 3 रिजल्ट्स हम लोग लेके आए हैं। तो आप इन तीनों रिजल्ट्स को नोट कर लीजिएगा, ये तीनों रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन पर आधारित क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कई आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा तथा उनसे कई हम लोगों ने महत्वपूर्ण रिजल्ट्स निकाले हैं। इन रिजल्ट्स पे आधारित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन रिजल्ट्स पे तथा उन आइडेंटिटीज़ पे आधारित क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स।